ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2023। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि तुम्हारा योग कैसा है। कैसा योग है तुम्हारा? रूहानी योग है ना। तुम्हें रूह बन करके रूह परम पिता परमात्मा को याद करना है। और इससे याद करते करते तुम कहाँ चले जाएंगे? पवित्र दुनिया में। कौन सी है पवित्र दुनिया? परम धाम तो है ही, दुनिया कहाँ है? सतयुग में चले जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? निश्चय बुद्धि होना चाहिए। बाप में निश्चय होना चाहिए, तभी वर्षे के अधिकारी बनेंगे। यदि बाप में निश्चय नहीं तो वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। हम सब कौन है? एक ही बाप के बच्चे हैं और उसके पास अविनाशी रतन हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान के भंडारे भरपूर हैं। तो बाप क्या चाहता है कि उसके बच्चे भी भरपूर बने। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। आज का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए बताइए राजबाला बहन, कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? कि वह हमारा बाप है, ये पहला निश्चय होना चाहिए, है ना। चलिए सुनते हैं ईश्वरीय उत्तर। हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई। सभी भक्त आत्माएं बैठी हैं। तो बाबा कहते, जब ये निश्चय हो जाएगा तो वह कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। गीत चला, ओ दूर के मुसाफिर आ भी जा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि दूर के मुसाफिर तो सब हैं। सब दूर के मुसाफिर हैं। कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम से यहाँ आए हुए हो, है ना। तो सब कौन हो गए? मुसाफिर। इसलिए कहा जाता है दुनिया ही क्या है? एक मुसाफिर खाना है। तो सब है मुसाफिर। सब आत्माएं दूर से परम धाम की रहने वाली हैं। यह भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र मनुष्य सृष्टि का चक्र कहाँ पर है? मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है और दूसरा शरीर है। आत्मा और शरीर का मेल है ना। 5 तत्वों का पुतला बनता है। ये शरीर कैसे बनता है? 5 तत्व। कौन कौन से हैं 5 तत्व? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, है ना। तो ये 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर है। उसमें आत्मा प्रवेश कर पार्ट बचाती है। तो दूर के वासी तो बाबा कहते सब हैं, परंतु तुम निश्चय करते हो। मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है।
उस नाटक में जो पार्ट बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है, वहाँ तो अलग अलग होता है। वहाँ से आकर पार्ट बजाते हैं। यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परम धाम के रहने वाले हैं। वह है ब्रह्म महतत्व और यह है आकाश तत्व। यहाँ पार्ट बजाते हैं, रात दिन होता है, इसलिए सूर्य चांद भी है। वहाँ रात दिन नहीं होंगे, परम धाम में रात दिन है नहीं है ना ही वहाँ सूर्य चांद है। मूल वतन में तो दिन रात नहीं होता है। यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, यह तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। सूर्य और चांद क्या है? बत्तियां हैं। ये बड़े बड़े बल्ब हैं ना, जो पूरी सृष्टि को रोशन कर रहे हैं, मांडवे को रोशन कर रहे हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है और रात में चांद की चांदनी रोशनी देती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं कि मुक्ति धाम में जाएं। जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है, भगवान को भी याद करेंगे। क्या कहेंगे? हे परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है अज्ञान छाया हुआ है। यह भी जानते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। सबको पता है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, जाना है अपने घर। हमारा बाप वह है। मुख से ओ गॉड फादर कहते भी हैं, फिर कह देते हैं सब फादर है। गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया है सब तो फादर है नहीं, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, यानी भाई भाई हैं। यह न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी बाबा कहते नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है। यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। निश्चय ना होने के कारण माया जो है घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिमान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वह बात है नहीं। यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने। कैसे बनेगी आत्मा प्योर? बाप की याद में रहकर। और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के। और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्योरिटी के लिए नहीं है। दुनियावी जो योग है वो कोई प्योरिटी के लिए नहीं है, वह तो सब स्थूल योग है। एवर प्योर होने के लिए तो यह एक कौन सा योग है? रूहानी योग है। वो योग कैसे हैं? स्थूल योग हैं। और कैसे हैं? अल्पकाल के लिए हैं। और यह योग रूहानी योग है, एवर प्योर होने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। कौन है पवित्रता का सागर? परम पिता शिव परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं। और उसके साथ योग लगाएंगे तो वैसे ही बन जाएंगे ना। तो पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है कि यह पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो यह सतयुग है या कलयुग है, क्या है ये? तो इसको सतयुग कोई भी नहीं कहेंगे। सतयुग में तो नई दुनिया थी। सतयुग में कैसी दुनिया थी? नई दुनिया। उसको गोल्डन एज और इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है तो कलयुग भी है। नहीं, नरकवासी माना ही नरकवासी।
पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्यों के लिए समझाया जाता है, जानवर थोड़े ही कहेंगे कि पतित पावन आओ, कहेंगे जानवर? मनुष्य ही कहेंगे। कोई से भी पूछो तो कहेंगे ये नर्क है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत ही पुरानी दुनिया अब नर्क है। भारत पर ही जोर देते रहो। कल भी बाबा ने कहा था ना, क्या कहा था कि भारत के 84 जन्मों के उत्थान और पतन की कहानी सबको सुनाओ। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे सब तो बीच में आते हैं, उससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। हमारा धर्म ही अलग है जो अब प्राय लोप हो गया है। कौन सा धर्म है? आदि सनातन। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए। ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है, बाकी हम बेहद के बाप के बच्चे हैं यह निश्चय हो जाए। समझें, हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। भक्ति किस लिए करते हैं? भगवान से मिलने के लिए। अभी बाबा कहते भक्ति पूरी होती है। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान, है ना? तो सारे भक्त आत्माएं थे, तभी तो ज्ञान मिल रहा है। तो बाबा कहते कि अभी भक्ति पूरी होती है, अब भगवान स्वयं आकर मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं, जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वह तो एक बच्चा लेते हैं, यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा, डायरेक्ट स्पीच है, जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले ना सकें। श्रीमत पर ही नहीं चलते, जिनको निश्चय हो जाता है वह तो कहते बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इतने सब बीके बने हैं, तो जरूर निश्चय है, तो हम भी क्यों ना बने। लिख करके भेज दें कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़े ही हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। कहाँ? माउंट आबू में। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। ऐसा परम पिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। क्या है? बाबा कौन है? सुख करता दुख हरता। वो सदैव सुख देता है, कभी दुख नहीं देता है, तो उसको क्या सर्वव्यापी कहेंगे? स्थान है ना उसका। जैसे प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल दिया, तो प्रेसिडेंट क्या सर्वव्यापी है? नहीं ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी सर्वव्यापी नहीं है, उसका स्थान है, वो यहाँ बैठे हैं प्रैक्टिकल में। तो कहते हैं उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, जबकि बाप की गैर हाजिरी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रहता। समझने की बात है ना। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। बाप ने बच्चों के लिए क्या बनाया है? घोंसला। कहाँ है घोंसला? आवाज नहीं। ओम शांति। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। कौन सा घोंसला है? कौन सा घोंसला बनाया है? जिसमें बैठे हैं ये भी घोंसला है। और कौन सा घोंसला है? माउंट आबू, जिसमें सब बच्चे जाकर
रहते हैं। तो कहते बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। तो बाप भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा ही आखेरा यानी घोंसला बनवाते हैं। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का ओखरा आखेरा बन रहा है। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का आखेरा कहते हैं घोंसले को, बन रहा है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेवे, ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। वह तो घर बार छोड़ते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं, वे कोई जीते जी मरते नहीं हैं। तुमको तो जीते जी मरकर फिर सतयुग में जाना है ना, सतयुग में जीना भी है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। पहले तो एक हफ्ता भट्टी में बैठो, एक हफ्ता भट्टी में बैठो माने साप्ताहिक कोर्स करो, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं, हर एक अपना पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है सब कुछ। पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है और क्या पद पाएंगे, क्या पद पाएंगे। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो, माने सेवा करो। सत्य नारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। क्या कहा? क्या सुन रहे हो? सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा। अब देखो, प्रेम बच्ची सेवा पर गई, जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आजियान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। अब ये प्रेम बच्ची कौन है? जिसने स्टार्टिंग में शंकराचार्य आदि की, महामंडलेश्वरों की सेवा की, जो बहुत विरोधी थे, ठीक है ना, उस समय इन्होंने सेवा की। तो बाबा कहते थे प्रेम बच्ची को भेजो, ठीक है। तो वह सेवा करके सबको अपना बनाया और उन्होंने कोर्स किए। तो बाबा कहते हैं कि अब देखो, प्रेम बच्ची सेवा पर गई है, जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आजियान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। वो लोग आए, उन्होंने जो है कोर्स भी किया, लेकिन निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ा रहा है। ये निश्चय नहीं हुआ, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान सागर बाप इनको पढ़ा रहे हैं। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, जैसे ही बाहर गए फिर क्लास। कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे, भल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं है। हाफ कास्ट कहा जाता है निश्चय और संशय। कभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं और अभी कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय बुद्धि चाहिए, गदगद होकर लिखें। जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़े ही हैं। बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। हाँ, साधारण प्रजा बनाई, वारिस नहीं बनाया है। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। कोई भल निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी
बनते हैं। निश्चय बुद्धि है लेकिन ज्ञान नहीं उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसी घराने में जाकर दास दासी बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। फिर बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं, तब हमारा ये हाल हुआ है। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा, जो हुआ उसके लिए ड्रामा। इनका ड्रामा में ऐसा ही कल्प कल्पांतर का पार्ट है। साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। फिर कहेंगे भाई हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। यह तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कैसा है, सब गैलेप करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, जैसे शुरू शुरू में जाते थे। आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं। तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे चलते चलते बाबा कहते आदत पड़ जाती है। भले तुम पूछो शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं क्या, बाबा बता देंगे कि तुम नहीं चलते हो। तब तुम्हारी तकदीर ऐसे दिखाई पड़ती है। समझाया जाता है अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय। मैं आया हूँ दैवी संप्रदाय स्थापन करने। यह देवी देवता धर्म है, ऊंच से ऊंच। बाप ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब यह रावण राज्य खत्म होना है। क्या कहा? तो क्या करना है? पुरुषार्थ करना है राम राज्य में जाने के लिए। तो बाबा कहते इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो, जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे, नंबर वार समझते हैं। और कोई को एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। जैसे जनक को तीर लगा, तो कहते जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, वो सेकंड में बाप के बन जाएंगे। बहाना इसमें चल ना सके। परंतु माया के तूफान भी बाबा कहते बहुत आते हैं। अपने घराने को भी भुला देते हैं कि हम ईश्वरीय संतान है, तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है, यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे रहे, पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, यह आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखें। तब तो बाप कहते कि विश्वास रखूं, सर्विस का सबूत दिखाएं, तब बाबा समझे इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर यह भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं। ऐसे नहीं बाबा को रोज रोज रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं। बाप है ही गरीब निवास, दान गरीब को दिया जाता है। यह भारत खंड गरीब है, भारत ही साहूकार से गरीब हुआ है, यह किसी को भी पता नहीं पड़ता है। यह भारत ही अविनाशी खंड है। भारत की महिमा बता रहे हैं
कि यह भारत ही अविनाशी खंड है जहाँ भगवान अवतार लेते हैं। भारत की क्या विशेषता है? यहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था। भारत सोने की चिड़िया गायन है ना आज भी, तो उसका अर्थ क्या है? सर्व सुखों का भंडार था। जिस सुखधाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और धारणा के लिए मुख्य पहला, कोई भी बहाना न कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, सर्विस का सबूत देना है। दूसरा, हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंचते ऊंच घराना है, यह भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, वरदान है। श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। क्या बनना है? हाँ, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना, ठीक है ना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। ओम शांति।